फौत होने के बाद एक इंसान अल्लाह ताला के पास हाजिर हुआ और अफसोस की बात ये थी कि उसके पास किसी तरह की नेकी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। और वजह सिर्फ एक अमान, जो भी उस इंसान से कर्जा लेता था वो कर्जदार को माफ कर दिया करता था। ये शाही बुखारी की हदीस है। और आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे मौके बताने वाला हूँ जब हमारा इस्लाम हमें कहता है कि पैसा मत लो बल्कि माफ कर दो। तो अस्सलाम वालेकुम। पहला मौका होता है जब आपका कोई रिश्तेदार आपसे कर्ज लेता हो और वो तंग हालत में हो। साहिब मुस्लिम की हदीस नंबर 1304 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन सदका वो होता है जो रिश्तेदारों पे किया जाए। तो अगर आप किसी रिश्तेदार का कर्जा माफ करते हैं तो आप 2 नेकियों का सदका कमाते हैं। दूसरा मौका होता है जब आपके माल में अल्लाह ताला बरकत करे। सूरह बकरे की वर्ष नंबर 261 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो इंसान अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है अल्लाह ताला उसके बदले 700 गुना देते हैं। तो अगर माल में बरकत हो तो आप किसी कर्जा माफ कर दें, ये शुक्राना है और शुक्राने से बरकतें बढ़ती हैं। तीसरा अवसर होता है जब आपको खुद के गुनाहों की माफी चाहिए हो। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के बारे में बताते हैं कि उस सहाबी के पास किसी तरह की नेकी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसे जन्नत इसलिए मिली क्योंकि वो लोग कर्जा माफ करता था। तो अगर आप लोग कर्जा माफ करते हैं तो आप खुद के गुनाहों को खारिज करते हैं। चौथा अवसर होता है जब कर्जदार फौत हो जाए और उसके घर वाले कर्जा ना चुका सके। एक और हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया था क्योंकि उस सहाबी के ऊपर कर्जा था। फिर किसी और सहाबी ने उनका कर्जा चुकाया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया। तो अगर आप किसी कर्जा माफ करते हैं तो आप उसकी रूह को अजाब से निकालते हैं। अब आखिरी अवसर बताने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट में बताइए आपकी कोई ऐसी कहानी कि जब आपने किसी कर्जा माफ किया हो, आपका कर्जा किसी ने माफ किया हो। और आखिरी अवसर होता है जब जेन्युइन में कोई तंग हालत में हो। और ये बात सूरह बकरे की वर्ष नंबर 280 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कर्जदार तंग हालत में हो आप उसे मोहलत दें, लेकिन आप अगर उसका कर्जा माफ कर देते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।